In this video, we are going to discuss a work by Leslie Marmon Silko. And the name of the work is Where Mountain Lion Lay Down with Deer. So, सबसे पहले let us know something about the author. Okay, Leslie Marmon Silko. So, ये एक American writer थी and she was a native. Okay, and वो एक tribe को belong करती थी. उस tribe का नाम क्या था? Laguna. Okay, so her interest includes poetry लिखना and obviously वो कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह को दिखाती थी इसमें अपनी पोइट्रीज में एंड ऑल्सो कल्चरल आइडेंटिटी जो उनकी थी. सो इनके जो वर्क्स रहते हैं उनमें यू कैन से सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिथ इन्वॉल्व रहेगा एंड ऑल्सो मेमोरी इन्वॉल्व रहेगी और लैंडस्केप इन्वॉल्व रहेगा. लाइक बिफोर स्टार्टिंग लेट अस नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. ओके, like the topic here is where mountain lion lay down with deer. Okay, so मतलब इसको किससे कनेक्ट करेंगे आप? लाइक रिटर्निंग टू द लैंड ऑफ एंसिस्टर्स, कि अपने घर वापसी करना जहाँ पे आपके पूर्वज रहा करते थे, उसके बारे में ये पोएम बात करेगी. सो जो स्पीकर हैं यहाँ पे वो एक माउंटेन चढ़ते हैं, ठीक है, एंड उसमें क्या करते हैं, ऊपर जाके वो अपने पास्ट को याद करते हैं. सो यही पोएम में बताया गया है. पोएम में क्या बताया गया है? अबाउट द कनेक्शन विद नेचर. ओके, एंड एंसेस्टर्स की जो उसकी मेमोरीज हैं उसके बारे में बताया गया है, और ऑल्सो कि कैसे हम बाय टाइम अपने ट्रेडिशंस को भूल चुके हैं, और जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रहती है अपनी लाइक विद द लैंड जिसमें अपन पहले रहा करते थे, उसके बारे में भी इसमें डिटेल में बताया गया है. So yes, so Where Mountain Lay Down with Deer. So by Leslie Marmon Silko. So I climbed the Black Rock Mountain. So मतलब स्पीकर ने सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, एक माउंटेन जो किससे बना हुआ है, एक ब्लैक रॉक से बना हुआ है, ठीक है. सो जो माउंटेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइक अकॉर्डिंग टू यू एक होमलैंड की जहाँ पे आपका घर है, एंड समथिंग यू कैन से सेक्रेड लैंड, एक पवित्र जगह, एंड आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन, ठीक है. सो जब वो माउंटेन चल रही है, सो एक क्या चीज़ सिम्बलाइज करती है कि मतलब समथिंग यू कैन से अपनी एक मेमोरी की तरफ अपन जा रहे हैं, लाइक जहाँ पे अपन पहले रहा करते थे, एंड ऑल्सो आर आइडेंटिटी. सो दैट्स अ थिंग, स्टेपिंग फ्रॉम डे टू डे साइलेंटली. सो जो जर्नी है ना वो डे टू डे लेती है, दैट मीन्स इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है. सो स्पीकर क्या है, धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एंड शोइंग. सो दिस इज शोइंग कि मतलब रिकनेक्शन हो रहा है किसके साथ, पास्ट के साथ. सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होगा ये, नॉट लाइक एकदम एग्जैक्टली फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता है. सो दैट मीन्स साइलेंटली हो रहा है. सो शी इज क्लाइंबिंग साइलेंटली. सो साइलेंस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब वी आर रिस्पेक्टिंग द नेचर. जब भी माउंटेन्स वगैरह पे जाएंगे तो वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर. ओके, एंड वी मस्ट स्पिरिचुअली रिफ्लेक्ट आवर थॉट्स. So that's what the first three lines are all about. I smell the wind for my ancestors. Pale blue leaves. So speaker को किसकी एक सुगंध आती है, किसकी, विंड की, एंड उनके, और उसे पता चल जाता है कि उसके जो एंसेस्टर्स हैं आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. सो क्या होता है मोस्टली ना, यू कैन से नेटिव अमेरिकन बिलीव्स जो होते हैं ना, उनमें जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं नेचर से. सो जो उनकी जो हवाएं बहती हैं, जैसे आप कभी भी माउंटेन्स वगैरह में जाएंगे तो उनकी जो मेमोरीज़ हैं और उनकी जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है वो आपको फील होगी, ठीक है. पेल ब्लू लीव्स यहाँ पे क्या बताती हैं कि जो लीव्स हैं माउंटेन के आसपास, सो इनके जो कलर्स हैं वो ब्यूटी बताते हैं एंड पीसफुलनेस बताते हैं, किसकी, नेचर की. ओके, क्रस्ट विद माउंटेन स्मेल हेयर दिस साइड. ओके, सो जो लीव्स जो है वो क्रस्ट की जा रही हैं, कैसे, अंडर फुट, एंड उससे क्या निकल रही है, एक स्मेल निकल रही है, किसकी, यू कैन से माउंटेन की. सेंसरी कनेक्शन है, यू कैन से अबाउट विद द लैंड. ओके, लाइक वी आर रिटर्निंग टू द लैंड एंड नेचर जो है वो अभी अलाइव है एंड फुल ऑफ मेमोरी है. स्पीकर आइडिया रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन कि वी आर कीप कमिंग बैक टू अ लैंड, टू अ प्लेस दैट बिलोंग्स टू स्पीकर्स एंसेस्टर्स. ये लैंड किसकी है, स्पीकर के एंसेस्टर्स की है. सो अप द ग्रे stone cliff where I descended. द स्पीकर, जो स्पीकर है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्लाइम करता है किसे, ग्रे क्लिफ को. सो ये जो एक इमेज है वो शो करती है कि एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, ठीक है. क्लिफ मतलब आपको पता होना चाहिए चोटी. ओके, सो यहाँ पे एक जर्नी बता रहे हैं कि कैसे वो पास्ट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर जगह को क्लाइम कर रहे हैं, वेयर शी डिसेंडेड. ओके, कि मतलब जब पहले वो नीचे आई थी, मतलब
लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आई थी तो एक स्पिरिचुअल और एंसेस्टरल ओरिजिन उनको दिखा था 1000 years अगो। ठीक है। सो मतलब यही है, एक एंशियंट कनेक्शन दिखाया जा रहा है अगेन कि ये कितना पुराना लैंड है और यहाँ पे कितनी जनरेशन्स बसी हुई हैं एंड बाय टाइम कितनी जनरेशन्स यहाँ पे आई थी। ठीक है। रिटर्निंग टू फेडेड ब्लैक स्टोन, मतलब यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। द स्पीकर रिटर्न्स टू ब्लैक रॉक्स। ओके। स्पीकर यहाँ पे ब्लैक रॉक्स के बाद वापस जा चुके हैं एंड जो मतलब ये समझ लीजिए टाइम के साथ फेड हो चुके हैं। रिटर्निंग टू फेडेड ब्लैक स्टोन 1000 years अगो ना, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्लैक स्टोन्स थे वो फेड हो चुके हैं। सो वही है हिस्ट्री, मतलब काइंड ऑफ टाइम के साथ चेंज होती रहती है एंड जो ब्लैक स्टोन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उनका भी मतलब फेड हो चुके हैं वो, मतलब एंड्योरेंस कहीं ना कहीं वो लोग बियर करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। So where mountain lion lay down with deer. So this is the very important line here, just because ये topic ही है अपना। So जो lion है ये क्या करता है, deer को hunt करता है। ठीक है। डियर को हंट करता है, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू अपन फूड चेन भी देखें तो यही होता है। बट अगेन यहाँ पे क्या सिंबलाइज किया जा रहा है कि दे आर लाइंग डाउन पीसफुली टुगेदर। ठीक है। ले डाउन विद डियर, तो ये चीज़ क्या सिंबलाइज करती है कि मतलब नेचर में क्या है, हारमोनी है एंड देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन एनिमल्स और एक पीसफुल वर्ल्ड में दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। सो यही चीज़ आपको बताएगी अबाउट द नेटिव अमेरिकन बिलीफ कि जो नेचर है वो एग्जिस्ट करता है किस में, बैलेंस में और यूनिटी में। सो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अप हेयर वॉचिंग विंड्स रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि ही फील्स या फिर सॉरी शी फील्स कंफर्टेबल ऑन द माउंटेन जस्ट बिकॉज जो माउंटेन है ना वो मतलब एक यू कैन से काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसका, पीस का, ट्रुथ का एंड ऑल्सो कनेक्शंस दैट वी हैव विद आवर एंसेस्टर्स। ओके। एंड ऑल्सो वॉचिंग विंड्स रिफ्लेक्शन। सो जो स्पीकर है यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बताते हैं किसकी, विंड की, कि नेचर के अक्रॉस ये विंड की जो मूवमेंट है वो मतलब अच्छी चल रही है, हवा अच्छी चल रही है। एट द सेम टाइम एक डीप अटेंशन दिखा रही है जो नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं। सो इन टॉल येलो फ्लावर्स, सो विंड मूव करती है लाइक किसके थ्रू, येलो फ्लावर्स के थ्रू। सो जो फ्लावर्स यहाँ पे क्या सिंबलाइज करते हैं, सो द फ्लावर सिंबलाइजेस लाइफ। ठीक है। ब्यूटी एंड ऑल्सो द लिविंग लैंडस्केप। येलो फ्लावर्स हैं। ठीक है। विंड भी अच्छी, हवा भी अच्छी बह रही है। द ओल्ड वंस हु रिमेंबर मी आर गॉन। सो यहाँ पे जो टोन है अब आप देख सकते हैं धीरे से टर्न हो चुकी है। अर्लियर इट वॉज यू कैन से काइंड ऑफ इंजॉयमेंट के बेसिस पे थी एंड नाउ इट हैज टर्न्ड सैड जस्ट बिकॉज क्या होता है जो एल्डर्स को रिमेंबर करती हैं द लैंड पोएट यहाँ पे, कौन से एल्डर्स हु रिमेंबर द स्पीकर हैव डाइड। ठीक है। सो एक यू कैन से एक लॉस की फीलिंग आती है आपको या फिर एक कल्चरल मेमोरी की फीलिंग आती है। सो द ओल्ड सॉन्ग्स आर फॉरगॉटन। ठीक है। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हुआ करते थे नाउ दे आर गॉन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नेटिव अमेरिकन कल्चर था उनकी जो हिस्ट्रीज थी, उनकी जो स्टोरीज थी या फिर जो उनके जो स्पिरिचुअल मीनिंग्स थे वो अब कम्प्लीटली गॉन हो चुके हैं। यहाँ तक इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली एंड द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। सो मतलब स्टोरी जो स्पीकर की भी है वो भी फॉरगॉटन हो चुकी है। किस बेसिस पे, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है एंड उनका जो ट्रेडिशन है वो भी वो भूल चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दैट्स अ थिंग, माउंटेन क्या सिम्बलाइज करता है, यही सब चीज़ें कि उसकी जो स्पीकर की जो बर्थ हुई है उसको भी भूला जा चुका है और लॉस ऑफ आइडेंटिटी का एक यहाँ पे थीम आपको दिखेगी और ट्रेडिशन की थीम आपको दिखेगी। हाउ आई डांस्ड इन स्नो फ्रॉस्ट मूनलाइट। द स्पीकर यहाँ पे इस वाली लाइन में याद करती हैं कैसे ये चांदनी रात में, लाइक मून लाइट इन विंटर स्पेशली। ठीक है। इन विंटर्स, इट इज़ टॉकिंग अबाउट विंटर्स। ओके। सो ये मेमोरी है एक काइंड ऑफ उनकी कि जो उनकी जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज हुआ करती थी और उनके जो सेलिब्रेशंस हुआ करते थे वो कैसे कितने यू कैन से फुल ऑफ इन्जॉयमेंट हुआ करते थे एज वेल एज उसमें एक एनर्जी रहती थी। बट नाउ वो सब अब नहीं एग्जिस्ट करता है। सो डिस्टेंट स्टार्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे जो स्टार्स हैं, ठीक है, डिस्टेंट स्टार्स एक और चीज़ सिम्बलाइज करता है कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और मतलब उसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। तो एक यू कैन से अगेन एक कॉस्मिक रिलेशनशिप बताई गई है किसमें, किसके बीच में, ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में। हाउ आई स्वैम अवे इन फ्रीजिंग माउंटेन वाटर।
सो यहाँ पे स्पीकर एक और चीज़ को याद करते हैं, लाइक स्विमिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन। मतलब एक और चीज़ बोलती है कि माउंटेन से चले जाना। सो ये सजेस्ट क्या करता है कि लीविंग द होमलैंड, होमलैंड को छोड़ देना अपने, इन फ्रीजिंग माउंटेन वाटर। सो यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग माउंटेन वाटर इज कोल्ड वाटर ऑब्वियसली। सो ये एक रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, डिफिकल्ट जर्नी को, कि अपने जो एंसेस्ट्रल लैंड है, मतलब जो अपनी पूर्वजों की ज़मीन है, उससे दूर जाने की जर्नी कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। नैरो, मॉसी कैनियन, टम्बलिंग डाउन। सो जो वाटर है वो मतलब कैसे स्पिल हो रहा है, नैरो बेसिस पे स्पिल हो रहा है नीचे, एंड वो कवर किससे, मॉस से कवर्ड है। सो एक इमेज है कि एक नेचुरल पाथ है जो नीचे माउंटेन के जा रहा है, अबाउट किसका, किसका नेचुरल पाथ है, वाटर का, एंड दिस इज द डिफिकल्ट जर्नी आउट ऑफ द माउंटेन। अब अगेन जो स्पीकर है वो माउंटेन से दूर जा चुकी है। सो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन एंड ऑल्सो होमलैंड, आउट ऑफ डीप कैनियन स्टोन डाउन। सो जो जर्नी है वो कंटिन्यू कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड्स होती है। पहले ऊपर थे, ठीक है, माउंटेन पे थे, फिर उसके बाद किससे कंपैरिजन हुआ अपना, फ्रीजिंग माउंटेन वाटर से, लाइक द वे जो माउंटेन से पानी बह रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, इन द सेम वे जो आपका आपके ऑथर हैं वो भी मतलब काइंड ऑफ नीचे की तरफ जा रहे हैं थ्रू स्टोन एंड कैनियन। ओके, सो दिस इज अ इमेजरी, मतलब दैट इज एम्फोसाइजिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस। सो द मेमोरी स्पिलिंग आउट इनटू द वर्ल्ड। सो फाइनली क्या होता है, जो मेमोरीज हैं, memories related to आपका flowing water. This is, memories are like a flowing water only, like it is keep on going from one place to another, ठीक है। और जो ट्रेडिशंस है आपके वो भी भुलाए जा सकते हैं, मेमोरी जो होती है ना आपकी वो कंटिन्यू करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करने का मतलब, मतलब इट एग्जिस्ट बाय टाइम। इवेंचुअली मतलब आप सब भूल जाएंगे, अपने कल्चरल ट्रेडिशंस भी भूल जाएंगे, बट अगेन जो मेमोरीज आपके दिमाग में हैं, यू विल रिमेंबर दैट थ्रू आउट योर लाइफ। सो लाइक लेट अस नो अबाउट द मेजर थीम्स नाउ। फर्स्ट वन इज आपका कनेक्शन विद नेचर। सो फर्स्टली ये बताता है कि पोएम में आपने देखा होगा कि ह्यूमंस एंड नेचर आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, मोस्टली मतलब इसी बेसिस पे पूरी थीम अपन ने देखी होल पोएम में। एंड ऑल्सो सेकेंडली इट इज़ ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल मेमोरी। सो पोएम का मेन टॉपिक ही यही था, लाइक रिटर्निंग टू द होमलैंड, रिटर्निंग टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थीम, लॉस ऑफ ट्रेडिशन। सो पोएम ना एक लॉस ऑफ ट्रेडिशन बताती है कि मतलब एक सैडनेस है समवॉट, जस्ट बिकॉज मैनी कल्चरल सॉन्ग्स जो हुआ करते थे एंड उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो अब भुलाई जा चुकी हैं। एंड फोर्थ वन इज हार्मनी एंड नेचर। सो जो टोन है किसकी, इमेज किसकी, माउंटेन लायन की, और जो डियर है, ठीक है, वो साथ में बैठे हुए हैं, एंड दैट इज सिंबलाइजिंग नेचुरल बैलेंस। साथ में बैठे हुए हैं दैट मीन्स वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, किधर, एक नेचर का बैलेंस क्रिएट हो रहा है, दैट टू इन द माउंटेन। फूड चेन से कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग इमेज अपने को दिखाई जा रही है। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट। ओके, लेट अस नो द कंक्लूजन नाउ, कि मतलब दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट इज रिलेटेड टू विद द मेमोरी एंड लैंडस्केप। ओके, सो मतलब आप पोएम में यही चीज़ देखेंगे अबाउट द नेचर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। सो दीज आर द थिंग्स आर डीपली कनेक्टेड। सो जब लोग भूल भी जाते हैं ना, बट जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड है, वो याद रखता है आपको। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट। सो होप सो यू लाइक, आपको समझ में आ गई होगी। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर।